ड्रीम 11 पर खतरे की घंटी। रोहित धोनी समेत 18 क्रिकेटर और 2 सुपरस्टार भी फंस सकते हैं। विस्तृत विवरण। आईपीएल की धूम हर साल लोगों के सिर चढ़कर बोलती है और इसी दौरान ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की लोकप्रियता भी चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन अब इन ऐप्स के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दाखिल की गई है, जिसमें ड्रीम 11 और इससे जुड़े कई जाने माने क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटनाक्रम ने न केवल फैंटेसी गेमिंग उद्योग में खलबली मचा दी है, बल्कि उन मशहूर हस्तियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जो कभी इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? दरअसल ड्रीम 11 और इसी तरह के अन्य फैंटेसी क्रिकेट गेमिंग ऐप्स पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि ये युवाओं को धीरे धीरे सट्टेबाजी की लत की ओर धकेल रहे हैं। वकील गणेशमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका सीधा और नकारात्मक प्रभाव युवा पीढ़ी के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि आईपीएल के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है और इसका व्यापक असर पूरे समाज पर दिखाई देता है। चिंताजनक बात यह है कि बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में इन खेलों के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किन प्रमुख हस्तियों पर गिरी गाज? इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका में ड्रीम 11 के संस्थापकों हर्ष जैन और भावित सेठ के साथ साथ भारत सरकार और 28 अन्य व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है। इन 28 लोगों में कई प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय फिल्मी सितारे शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। क्रिकेटर: रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, R अश्विन। अन्य हस्तियां: नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर और राजनेता, ऋतिक रोशन, फिल्म अभिनेता, रणबीर कपूर, फिल्म अभिनेता। इन सभी हस्तियों को प्रतिवादी बनाने का मुख्य कारण यह है कि इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रीम 11 का प्रचार किया है और इसकी ब्रांडिंग से जुड़े रहे हैं। याचिकाकर्ता की मुख्य दलील क्या है? वकील गणेशमणि त्रिपाठी ने अपनी याचिका में स्पष्ट रूप से कहा है कि फैंटेसी गेमिंग को किसी भी तरह से खेल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उनका तर्क है कि इसमें पैसा लगाकर अपनी काल्पनिक टीम बनाई जाती है और इस टीम का परिणाम पूरी तरह से वास्तविक खिलाड़ियों के मैदान पर किए गए प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये पूरी प्रक्रिया सट्टेबाजी की परिभाषा के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें भाग्य और संभावना का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल होता है। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी ने यह भी तर्क दिया है कि बड़े और लोकप्रिय सितारे और क्रिकेटर इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करके आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जब लोग अपने पसंदीदा सितारों को इन ऐप्स का समर्थन करते हुए देखते हैं, तो वे बिना सोचे समझे और पूरी जानकारी के अभाव में इन प्लेटफॉर्म्स में पैसा लगाने लगते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है और वे सट्टे की लत का शिकार हो सकते हैं। वर्तमान में ड्रीम 11 की स्थिति क्या है? ड्रीम 11 वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जिसके आईपीएल के दौरान करोड़ों उपयोगकर्ता हैं। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के फैंटेसी लीगों का संचालन करता है, जिसमें क्रिकेट प्रमुख है। हालांकि इस जनहित याचिका के दाखिल होने के बाद ड्रीम 11 की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि उच्च न्यायालय इस याचिका को गंभीरता से लेता है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई या रोक लगाने का निर्देश देता है, तो यह न केवल ड्रीम 11 बल्कि पूरे फैंटेसी गेमिंग उद्योग पर एक बहुत बड़ा और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्या ड्रीम 11 पर लग सकता है प्रतिबंध? इस सवाल का निश्चित उत्तर अभी देना मुश्किल है, क्योंकि मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। हालांकि यदि न्यायालय याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होता है और ये मानता है कि फैंटेसी गेमिंग वास्तव में सट्टेबाजी है और इसका प्रचार करने वाले भी इसके नकारात्मक परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, तो ड्रीम 11 और इसके जैसे अन्य समान प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध की तलवार लटक सकती है। न्यायालय के फैसले पर न केवल इन प्लेटफॉर्म्स का भविष्य निर्भर करेगा, बल्कि उन लाखों उपयोगकर्ताओं का भी जो इन ऐप्स पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। फिल्मी सितारे क्यों फंस रहे हैं इस कानूनी पचड़े में? ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर जैसे लोकप्रिय बॉलीवुड सुपरस्टार ड्रीम 11 और इससे जुड़ी विभिन्न ब्रांडिंग गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। याचिकाकर्ता का स्पष्ट आरोप है कि इन बड़े सितारों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युवाओं को इन प्लेटफॉर्म्स की ओर आकर्षित किया और उन्हें एक तरह से गुमराह किया है। उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग के कारण बहुत से युवा बिना सोचे समझे इन ऐप्स पर भरोसा कर लेते हैं और उनमें पैसा लगा देते हैं। इसी वजह से इन फिल्मी सितारों को भी इस याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय इस मामले में इन हस्तियों की भूमिका को किस तरह से देखता है। यह जनहित याचिका न केवल ड्रीम 11 और इससे जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए भी एक सबक है। ये सवाल उठाता है कि क्या फैंटेसी गेमिंग वास्तव में एक कौशल का खेल है या ये सिर्फ एक आधुनिक रूप का सट्टा है जिसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।